Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to solve some numericals which was asked in 2021. हम आज फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो पूछे गए हैं नीट 2021 में। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। इन विच डायरेक्शन इट विल मूव। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऑप्शंस दी गई हैं, टुवर्ड्स राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, टुवर्ड्स लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, टुवर्ड्स राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, टुवर्ड्स लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो डाइपोल आपको पता ही है, डाइपोल क्या होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये बना होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्ज से बना होता है। जो यहाँ पर आपको है दिया हुआ है, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड की तरफ निकल रही हैं। जब आउटवर्ड की तरफ इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, इसका मतलब हमारे पास जो होगा गिवन चार्ज होगा आपका वो पॉइंट चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा। इसी की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो आउटवर्ड की तरफ निकलती है। तो देखिए हमारे पास एक गिवन चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हम चारों तरफ से बना सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज गिवन चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज का क्राउड जो होता है वो ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको इस रीजन में गिवन चार्ज के नजदीक जहां पर क्राउड ज्यादा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। इसका मतलब इस रीजन में जहां पर आपका प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पर अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो ये इलेक्ट्रिक यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज हम कहेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज्यादा होगी, समझे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जहां पर आपका ये नेगेटिव चार्ज है। हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दैट इज E2 है। तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास गिवन चार्ज से दूर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम ही होगी, समझे आप। गिवन चार्ज से हम जितना दूर जाएंगे तो उतनी हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो देखिए हमारे पास हमने निकालना है कि नेट फोर्स हमारे पास इस गिवन डाइपोल पर वो कहां की तरफ फोर्स एक्ट करेगी। ये डाइपोल टुवर्ड्स राइट की तरफ जाएगा, डाइपोल टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ जाएगा, कहां की तरफ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स निकालेंगे। तो आपको पता है इस फोर्स को हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है, समझे आप। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इस गिवन चार्ज प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स एक्ट कर रही है। तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स किस होगी, वो QE के इक्वल होगी। E1 इसलिए रिप्रेजेंट किया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E1 है। तो ये फोर्स कहां की तरफ लगेगी इस चार्ज पर, वो कहां की तरफ लगेगी, अलोंग E इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगी कहां की तरफ, राइट की तरफ। तो वहीं की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ है। अब नेगेटिव चार्ज पर अगर हम फोर्स निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज पर हम फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, F2 से। तो ये भी हमारे पास किसको होगा, QE2 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी है, E2 है। तो फोर्स भी इतनी होगी, QE2 के इक्वल होगी। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो कहां की तरफ लगेगी, लेफ्ट की तरफ लगेगी। फोर्स जो होगी हमारे पास अपोजिट टू E इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां की तरफ है, तो फोर्स नेगेटिव चार्ज पर यहां की तरफ लगेगी। अब हमने देखना है कि ये F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा। जो हमारे पास फोर्स प्लस क्यू पर लग रही है वो बड़ी है कि माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो बड़ी है। तो देखिए हमारे पास क्यू प्लस क्यू चार्ज पर जहां पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो जहां पर आपका प्लस क्यू चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास फोर्स भी ज्यादा होगी। F1 बड़ा होगा F2 से, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास फोर्स F2 जो है वो फोर्स लग रही है माइनस क्यू चार्ज पर, लेकिन माइनस क्यू चार्ज पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E2 है। लेकिन ये E2 हमारे पास कम होगा एज कंपेयर टू E1 के कंपैरिजन में, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज वो काफी दूर है गिवन चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से।
तो इसका मतलब F1 जो होगा वो बड़ा होगा F2 से। ये वाली फोर्स इसके कंपैरिजन में बड़ी होगी। तो अगर अब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो अब टोटल फोर्स हमारे पास वो कहां की तरफ एक्ट करेगी, नेट फोर्स जो हमारे पास किस वजह से डाइपोल पर। तो देखिए जो इस पर फोर्स लग रही है वहां की तरफ, इस पर फोर्स लग रही है यहाँ की तरफ, लेकिन ये वाली फोर्स जो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रही है वो ज्यादा है। इसका मतलब नेट फोर्स हमारे पास कहां की तरफ लगेगी डाइपोल पर, वो कहां की तरफ लगेगी, राइट की तरफ, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स है वो कहां की तरफ है, राइट की तरफ है। इसीलिए नेट फोर्स जो लगेगी वो कहां की तरफ लगेगी, नेट फोर्स इज टुवर्ड्स, कहां की तरफ होगी, टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ हमारे पास नेट फोर्स लगेगी। इसका मतलब हमारा डाइपोल जो है वो कहां की तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा, वहीं की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शंस अभी हमारे पास आ रहा है, डाइपोल मूव टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ मूव कर रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात है, एज इट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज क्या होगी। तो देखिए यहां पर हमारे पास जब भी हम एक गिवन चार्ज से दूर जाते हैं, समझे आप, जब भी हम गिवन चार्ज से दूर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, समझे आप। तो जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाती है और पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाता है, समझे आप। तो जितना हम हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो जितना हम प्लस क्यू चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगी और हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हर कोई जो, जैसे हमारे पास एक डाइपोल है जब मूव करेगा कहां की तरफ, राइट की तरफ मूव करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, समझे आप, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसे भी हमारे पास क्या होता है, कोई भी सिस्टम जो होता है वो चाहता है कि मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर रहूं, क्योंकि वहां पर वो एक स्टेबल फॉर्म में रहता है। तो जब भी हमारे पास ये आप जब मूव करेगा कहां की तरफ, राइट की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी, एज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। हमारे पास डाइपोल कहां की तरफ, राइट की तरफ मूव करेगा और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज द थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और यहां पर आपको एक टेबल दिया गया है ABCD, इसको आपने मिलाना है PQRS से। कौन सा करेक्ट आपको होगा यहाँ पर, फार्मूला जो होगा उसको आपने मैच करना है। तो देखिए हमारे पास जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, सिंपल सीधा आपके पास पूछा गया है, ये तो बहुत इजी है, सीधे ही आपको पूछा गया है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमारे पास जो है दैट इज ए का आंसर जो होगा वो Q होगा। इसका ऑप्शन जो आ रहा है √3RT डिवाइड बाई M के इक्वल हो रहा है। इसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडल गैस, आइडल गैस प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडल गैस, आइडल गैस से कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिस कंटेनर में आप उस गैस को रखोगे आप, तो इसके लिए डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3 nmv², समझे आप। इसके बाद आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है दैट इज 3/2 kBT, ये आपके पास है, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या आपके पास होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो इसके बाद टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो है दैट इज R, दैट इज 5/2 RT। तो इनमें हम देखेंगे आप कौन सा आंसर ठीक रहेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। ए का आंसर जो होगा Q होगा, ए का आंसर Q करेक्ट, बी का आंसर P, बी का आंसर P दैट इज करेक्ट, सी का आंसर S, सी का आंसर हमारे पास सी का आंसर S दैट इज करेक्ट, और डी का आंसर R, ये हमारे पास डी है, इसका आंसर क्या आएगा, R आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये तो सीधे ही आपको पूछा गया है, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें सीधे फार्मूला बेस्ड है कि इसका आंसर फार्मूला क्या होगा, जैसे प्रेशर का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, तो ये डायरेक्ट आपको पूछा गया है। तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए जो आपको नीट 2021 में पूछे गए हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।